स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य 18 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके फिर से अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह अगर अपनी शत्रु राशि में या फिर अपनी नीच राशि में होता है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शुक्राचार्य के इस गोचर के लिए यह सूत्र लागू नहीं होता। मतलब शुक्राचार्य अपने शत्रु की राशि में भी गोचर करते हुए आपको सर्वश्रेष्ठ और उत्तम परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगे। इसके पीछे कारण भी है, समझिए। देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति अपने परम मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में बलवान होकर के गोचर कर रहे हैं और अपनी नवम दृष्टि से अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि को देख रहे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से शुक्राचार्य की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्राचार्य गुरु के घर में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे और शुक्राचार्य के घर में गुरु की दृष्टि का पड़ना यहाँ पर शुक्राचार्य को विशेष रूप से बल प्रदान करेगा। फलतः यहाँ पर शुक्राचार्य अपने शत्रु की राशि में भी गोचर करते हुए आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानेंगे शुक्राचार्य का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से परिणाम देने वाला साबित होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्राचार्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र महाराज को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं और भोग विलास का कारक ग्रह कहा जाता है। जी हाँ, शुक्राचार्य के द्वारा ही हमें सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की चीज़ें प्राप्त होती है। जन्म कुंडली में शुक्राचार्य जब बली होते हैं तो जातक को उसके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य बड़ी आसानी से और सहजता के साथ प्राप्त हो जाता है। और अगर कहीं से देवगुरु बृहस्पति बलवान हो जाते हैं तो कहना ही नहीं, जातक अपने जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का बड़ी समझता के साथ यानी कि समझदारी के साथ, सहजता के साथ, विवेक, ज्ञान, चतुराई और पवित्रता के साथ भोग करते हुए अंत में परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए मैं समझता हूँ हर किसी की कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन दोनों ग्रहों का बलवान होना जरूरी है, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए शुक्राचार्य आपकी राशि के स्वामी होकर के अभी आपके तीसरे भाव में परिवर्तन किए हैं। जी हाँ, क्योंकि धनु राशि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर आती है। अभी तक शुक्राचार्य आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे, लग्न के अधिपति होकर के धन भाव में। फलतः आपके पास धन की जो टेंशन पुराने समय में थी वह तो दूर हो गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें बची हुई थी जो यहाँ पर गुरु की वजह से पूरी हो जाएगी। देखिए, तीसरे भाव पर शुक्राचार्य का गोचर करना, लग्नेश होकर के, और यहाँ पर आपके अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए शुक्राचार्य को दृष्टिगोचर करेंगे और आपकी राशि यानी कि तुला राशि को भी देखेंगे। तो पूरी तरह से शुक्राचार्य को यहाँ पर अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य कर देंगे। तो देखिए, तीसरा भाव किस चीज का होता है, तो यह आपके पराक्रम का होता है, आपके मेहनत का होता है, पुरुषार्थ का होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है,
और रिश्तों में छोटे भाई बहनों का होता है। और यहाँ पर पहले से ही मंगल और बुध की युति इस भाव पर बनी हुई है। फलतः शुक्राचार्य को न सिर्फ गुरु का बल प्राप्त होगा बल्कि मंगल और बुध का बल भी यहाँ पर शुक्रदेव को प्राप्त होने वाला है। पहले तो इस समय आपको विशेष तौर पर ये चारों ग्रह मिलकर के विशेष रूप से पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे। जी हाँ, इस समय आप अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ के दम पर अपने भाग्य को जागृत कर लेंगे, जिससे आप जो भी कार्य करेंगे समझ जाइए उस कार्य में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी इच्छा होगी समझ जाइए जब भाग्य मजबूत होगा तो आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है। यहाँ पर शुक्राचार्य आपके व्यक्तित्व के स्वामी होकर के आपके तीसरे भाव में, आपके पराक्रम में जाकर के बैठ गए हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो धन और ज्ञान के तो कारक होते ही हैं, साथ में यह मूल रूप से वेल्थ, हैप्पीनेस, ऊंचाई, सफलता, समझदारी, विवेक, चतुराई और एक बहुत बड़ी यूनिटी और सबसे बड़ा ये देवगुरु बृहस्पति के अंडर में आता है। फलतः देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध इन तीनों ग्रहों के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो अपना ये सभी गुण उनके अंदर भी विकसित कर देंगे। परिणाम स्वरूप ये सारे के सारे गुण आपके व्यक्तित्व में समा जाएंगे और इस समय आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी कि हर किसी से जिससे आप मिलेंगे, जिससे बात करेंगे, समझ जाइए वह आपसे प्रभावित होकर ही रहेगा। इस समय आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के, सिर्फ वाणी नहीं, व्यक्तित्व के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को बड़ी सहजता, बड़ी आसानी और सरलता के साथ पूरा कर पाने में सक्षम होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होने वाला है, रिश्ता मधुर होगा, छोटे भाई बहनों को आपके द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं देखा जाए तो आपके छोटे भाई बहन के करियर में जो भी प्रॉब्लम अभी तक उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, समझ जाइए उस प्रॉब्लम से उन्हें मुक्ति मिलेगी। तीसरा स्थान कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन का भी होता है। फलतः इस समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ये चारों ग्रह मिलकर के बेहद ही ज़्यादा बूस्टअप कर देंगे। जी हाँ, जिसकी वजह से आपको हर क्षेत्र में विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय कुछ लोगों के लिए आपकी सलाह किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, आपकी एक छोटी सी सलाह कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान बन सकती है। देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व के ऊपर गुरु का प्रभाव तो कहीं ना कहीं इस समय आपकी वाणी में, आपकी वाक शक्ति को जो है वाक में इस समय शक्ति प्रदान कर देंगी। इसलिए जो भी आप बोलोगे वह सामने वाले के ऊपर घटित हो ही जाएगा। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा यह आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी रहेगा और पंचम दृष्टि से लाभ को देखेंगे और शुक्राचार्य से प्रभावित होंगे। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, स्वयं गुरु इनकम और धन के कारक ग्रह होते हैं और शुक्राचार्य सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं के कारक होते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे प्राप्त होती हैं? धन से ही तो प्राप्त होती हैं। सो नो डाउट ये दोनों इस समय आपके जीवन में बैलेंसिंग रूप से देखने को मिलेगी। यहाँ पर गुरु का प्रभाव आपके शुक्राचार्य से ज़्यादा आपके व्यक्तित्व के ऊपर देखने को मिलेगा, जिससे आपके अंदर आपके विवेक, आपकी बुद्धिमानी, चतुराई, ज्ञान, समझदारी, ऊंचाई, ये सब कुछ बड़ी सहजता के साथ आपके व्यक्तित्व में झलकता हुआ नजर आएगा। वहीं देखा जाए तो शुक्राचार्य अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, सो गुरु से दृष्ट हैं। सो इस समय अगर कोई सेहत से संबंधित समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा, पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, नया व्यापार शुरू करने के लिए समय है। भाग्य भाव पर प्रभाव भाग्य भाव को तो मजबूत करेगा। क्योंकि इस समय गुरु का जो प्रभाव है, जो भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, फलतः भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक क्रियाकलाप में अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इस समय आप कुछ पैसा दान पुण्य के कार्यों में भी लगा सकते हैं, जो आपके लिए मानसिक शांति प्रदायक साबित होगा। देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व और अष्टम भाव के साथ तो आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर भी देखने को मिलेगा और आपके सप्तम भाव के ऊपर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र शुरुआत का जो दूसरा नक्षत्र है वह शुक्र का है। फलतः आपके व्यापार,
वैवाहिक जीवन, वेल्थ, हैप्पीनेस, इन सभी चीज़ों में वृद्धि कर देंगे। कुल मिलाकर के आप सभी तुला राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य का यह परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दुर्वा अर्पित करें और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर हनुमान जी या शनिदेव जिसके भी मंदिर जाइए, आप दर्शन कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।